मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पोरबंदर में पैदा हुए थे। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के लिए अहिंसक प्रतिरोध का मार्ग अपनाया, जिसे सत्याग्रह कहा जाता है। उनकी इस विचारधारा ने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गांधी का जन्म पोरबंदर, भारत में हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और फिर दक्षिण अफ्रीका में काम किया, जहां उन्होंने पहली बार नस्लीय भेदभाव का अनुभव किया। इसने उन्हें भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध किया। सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने सत्याग्रह के अपने दर्शन को विकसित किया, जिसका अर्थ है सत्य बल। इसमें अन्याय को चुनौती देने के लिए अहिंसक सविनय अवज्ञा शामिल थी। उनका मानना था कि प्रेम और अनुनय की शक्ति उत्पीड़न को दूर कर सकती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारत लौटने पर गांधी ने गरीबी, भेदभाव और स्वशासन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध, बहिष्कार और सविनय अवज्ञा के माध्यम से लाखों भारतीयों को एकजुट किया। प्रमुख अभियान। उनके कुछ उल्लेखनीय अभियानों में असहयोग आंदोलन, नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल है। इन आंदोलनों ने, हालांकि अहिंसक थे, ब्रिटिश सरकार पर बहुत दबाव डाला। विरासत। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और गांधी की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण थी। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में पूजा जाता है। अहिंसा का उनका दर्शन दुनिया भर में सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों को प्रेरित करता रहता है। गांधी का जीवन चुनौतियों और विवादों से रहित नहीं था, लेकिन शांति और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती और विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के जीवन के कुछ और पहलू। व्यक्तिगत जीवन। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से हुआ था। उनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। शिक्षा। गांधी जी ने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। दक्षिण अफ्रीका में अनुभव। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव का अनुभव किया, जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। यही उन्होंने सत्याग्रह के अपने दर्शन को विकसित किया। सादा जीवन। गांधी जी हमेशा सादा जीवन जीते थे। वे साधारण कपड़े पहनते थे और आश्रम में रहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता और ग्राम स्वराज को बढ़ावा दिया। लेखन। गांधी जी एक विपुल लेखक भी थे। उन्होंने हिंद स्वराज सहित कई पुस्तकें और लेख लिखे। उन्होंने यंग इंडिया और हरिजन जैसे समाचार पत्रों का भी संपादन किया। विचारधारा। गांधी जी अहिंसा, सत्य और प्रेम के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाया और दूसरों को भी इनके पालन के लिए प्रेरित किया। मृत्यु। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी मृत्यु ने पूरे विश्व को शोक में डाल दिया। गांधी जी का प्रभाव। गांधी जी ने न केवल भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने दुनिया भर में शांति और अहिंसा के आंदोलनों को भी प्रेरित किया। उनके विचारों और सिद्धांतों को आज भी दुनिया भर में सराहा जाता है और उनका पालन किया जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है और वे भारत के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक है। कुछ रोचक तथ्य। गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी ये पुरस्कार नहीं मिला। गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग है। गांधी जी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अहिंसा और प्रेम की शक्ति से किसी भी मुश्किल को जीता जा सकता है। गांधी जी के प्रमुख मुद्दों पर विचार।
अस्पृश्यता। गांधी जी अस्पृश्यता के कट्टर विरोधी थे, जो कुछ जातियों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव की प्रथा थी। उन्होंने अछूतों को हरिजन कहा, जिसका अर्थ है ईश्वर के बच्चे, और उन्हें भारतीय समाज में एकीकृत करने के लिए अथक प्रयास किया। शिक्षा। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा चरित्र विकास और समाज सेवा को बढ़ावा देती है। उन्होंने ऐसी शिक्षा की वकालत की जो ग्रामीण जीवन के लिए प्रासंगिक हो और व्यावहारिक कौशल पर जोर दे। अर्थव्यवस्था। गांधी जी ने ग्रामोद्योग और आत्मनिर्भरता पर आधारित विकेंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा दिया। उन्होंने औद्योगिकीकरण की आलोचना की और शारीरिक श्रम के महत्व में विश्वास किया। पर्यावरण। गांधी जी पर्यावरण स्थिरता के शुरुआती समर्थक थे। उनका मानना था कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना और उपभोग को कम करना चाहिए। महिलाओं के अधिकार। गांधी जी ने महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी का समर्थन किया। वे उनकी समानता में विश्वास करते थे और बाल विवाह और पर्दा, घूंघट जैसी प्रथाओं की निंदा करते थे। गांधी जी की संचार शैली। गांधी जी एक कुशल वक्ता थे। उन्होंने सरल भाषा और संबंधित उदाहरणों का उपयोग करके जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ाव महसूस कराया। वे एक कुशल वार्ताकार थे और विभिन्न समूहों के लोगों को एक साथ लाने में सक्षम थे। उनके भाषण और लेखन शक्तिशाली और प्रेरणादायक थे, जिन्होंने लाखों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी के आश्रम जीवन का प्रभाव। गांधी जी ने कई आश्रम या सांप्रदायिक जीवन केंद्र स्थापित किए, जहां वे और उनके अनुयायी आत्मनिर्भरता, अहिंसा और सेवा के सिद्धांतों के आधार पर एक साधारण जीवन जीते थे। ये आश्रम सत्याग्रह के प्रशिक्षण मैदान और सामाजिक सुधार के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। गांधी जी का अन्य नेताओं के साथ संबंध। गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेताओं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल थे, के साथ जटिल संबंध था। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों और धार्मिक समूहों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाए। गांधी जी की वैश्विक मान्यता। गांधी जी के अहिंसा के दर्शन को दुनिया भर के नेताओं और विचारकों द्वारा मान्यता और प्रशंसा मिली है। उन्हें भारत में राष्ट्रपिता कहा गया है और 20वीं शताब्दी के सबसे महान नैतिक नेताओं में से एक माना जाता है। लोकप्रिय संस्कृति में गांधी जी। गांधी जी का जीवन कई पुस्तकों, फिल्मों और नाटकों का विषय रहा है। रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित फिल्म गांधी 1982 ने 8 अकादमी पुरस्कार जीते और गांधी की कहानी को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाया। गांधी जी की स्थायी प्रासंगिकता। अहिंसा, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता पर गांधी जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनका जीवन और कार्य लोगों को अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इन सब के बावजूद गांधी जी के जीवन के बारे में जानने के लिए अभी भी बहुत सी बारीकियां और विवरण बाकी है। वे एक जटिल और बहुआयामी व्यक्ति थे, जिनका प्रभाव आज भी गूंज रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।